नमस्कार दोस्तों। आज जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ए टू जेड जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम जो है डिस्कस करेंगे भी क्यों इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, क्यों हमारे जो है 20 जवान मारे गए, इसके पीछे कारण क्या है, जो अभी हाल फिलहाल कन्फ्लिक्ट चल रहा है क्यों ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस कन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इंडिया और चाइना का जो है बॉर्डर किस तरह का है। हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से मेजर कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में हो चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है किस किस तरह की आज तक संधियाँ हुई हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो क्यों काज है, इसका जो है कारण क्या है, इंडिया और चाइना के अभी जो हाल फिलहाल में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर का जो आपको पता है कि 20 हमारे जो है फौजी भाई किल्ड हो गए हैं। और पहला ये सबसे बड़ा है जो है डिस्प्यूट है आज तक का 1975 की कैजुअलिटी जो थी, मृत्यु जो थी वो 1975 में हुई थी। उसके बाद जो है अभी जो है डेथ हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया चाइना के जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं। तो अगर इस कन्फ्लिक्ट की बात करें, इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर पे जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट है 5 मई को ये शुरू हुआ। पेंगोंग सो लेक में जो है ये शुरू हुआ। ये आपको पेंगोंग सो लेक का जो है आपको दिखाई दे रहा है एरिया। ये लेक इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे आती है, जैसे कि आप नीचे हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो है पेंगोंग सो लेक है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को जो है क्रॉस करती है लद्दाख वाले क्षेत्र में। 5 मई को पेंगोंग सो लेक में जो है जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। जो आपको दो यहाँ पे लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो पिंक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, एक आपको रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। पिंक लाइन वाला एरिया जो है इंडिया के कब्जे में है, इसकी जो लेफ़्ट वाला, और जो है जो रेड वाला एरिया है यहाँ तक जो है इंडिया अपना अधिकार मानती है, लेकिन अभी जो कब्जा जो है पिंक तक है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो कब्जा जो है रेड तक है, लेकिन चाइना जो अपना अधिकार जो है पिंक तक मानती है। तो बीच का जो एरिया है ये कन्फ्लिक्ट जोन है। ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि ये वाला एरिया किसका है। जो आपको जो है ये दिखाई दे रही है, ये जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रही है, इसको जो फिंगर्स बोलते हैं। जैसे ये वाली जो है 4 फिंगर है, उसके बाद 5 6 7 यहाँ पे 8 फिंगर होती है, इसको फिंगर्स बोलते हैं। तो करीब करीब 4 फिंगर पे जो है इंडिया का अधिकार है अभी, लेकिन इंडिया जो है 8 फिंगर तक जो है अपना अधिकार मांगती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पेंगोंग सो लेक जो है ये इंडिया से लेकर तिब्बत तक जो है 135 किलोमीटर में जो है ये आपको पूरी ये लेक फैली हुई है। और ये जो है इसका करीब करीब 1/3 हिस्सा 45 किलोमीटर का एरिया इंडिया के अंडर है, और 90 किलोमीटर का एरिया जो है चाइना के अंडर है। करीब 2/3 जो है वो चाइना के अंडर है और 1/3 जो है वो इंडिया के अंदर है। ये एक साल्ट वाटर लेक है, और ये जो है इसके अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट में जो जैसे ये जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, इनको फिंगर्स बोलते हैं। और इंडिया जो है अपना एरिया 4 फिंगर तक जो है अपना बॉर्डर मानती है। अपना जो 4 फिंगर तक इंडिया कब्जा है, लेकिन 8 फिंगर तक जो है इंडिया अपना बॉर्डर मानती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पेंगोंग सो लेक के बाद जो नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट इंडिया का हुआ वो था नाकू ला पे। नाकू ला जो है वो सिक्किम के अंदर है। नाकू ला करीब करीब 5000 मीटर सी से ऊपर है सिक्किम में। ये मुगुथांग और चू लामू पे जो है ये लोकेटेड है। यहीं से रिवर तिस्ता निकलती हैं। अदर पासेस जो सिक्किम में लोकेटेड हैं वो नाथू ला पास है और जेलिप ला पास है। नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्ट जो हाल फिलहाल कन्फ्लिक्ट जो हुआ 5 मई के बाद, वो गलवान रिवर वैली पे है। ये गलवान रिवर वैली पे ही जो है अभी हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्ट हमारा हुआ वो ईस्टर्न लद्दाख गलवान वैली पे हुआ। देखो ये गलवान वैली जो आपको मैप में दिखाई दे रही, और ये जो है पेंगोंग सो वाला एरिया है। ये गलवान वैली वाला एरिया है और ये पेंगोंग सो वाला एरिया है।
तो गलवान एक रिवर है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर से होकर गुजरती है। पेंगोंग गलवान वैली एक रिवर है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर से होकर गुजरती है। और ये जो आपको रेड लाइन जो दिख रही आपको यहाँ दौलत बेग गोल्डी से लेकर और नीचे तक, ये एक बॉर्डर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। तो कन्फ्लिक्ट ये है गलवान वैली वाले एरिया पे कि हम जो हैं दौलत बाग ओल्डी से यहाँ पे एक रोड बना रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो चाइना को पसंद नहीं है। चाइना ने जो है अपने ट्रुप्स भेजकर, अपने फौजी भेजकर गलवान जो वाला एरिया है, जो गलवान रिवर बहती है, जो बॉर्डर को क्रॉस करती है, वहाँ पे अपने जो है फौजियों को लेके आया, जिसके बाद से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो हमारी अभी जो हाल फिलहाल बातचीत चल रही थी कि हम अपने भी सैनिक पीछे हटा लेंगे, आप भी अपने सैनिक पीछे हटा लीजिए। और हमारे सैनिक जो है चाइना से बातचीत करने के लिए जा रहे थे, उसके बाद जो है उनको मार दिया गया कन्फ्लिक्ट में। हमने भी उनके सैनिकों को कुछ मारा। अभी ये फाइनल नहीं हो पाएगा कितने सैनिकों की डेथ हुई है। तो गलवान जो वैली पे कन्फ्लिक्ट है, गलवान जो है ये शोक रिवर में मिलती है, जो गलवान रिवर है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट का रीजन है कि हम दौलत बाग ओल्डी पे एक रोड बना रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 हमारे कन्फ्लिक्ट हैं जो हाल फिलहाल में इंडिया और चाइना के बीच में हैं 5 मई के बाद से। एक तो ईस्टर्न लद्दाख गलवान रिवर वैली पे, एक जो है आपका नाकू ला पे सिक्किम में, और एक तीसरा जो आपका जो है पेंगोंग सो लेक में। इंडिया और चाइना के बीच में जो 3 कन्फ्लिक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों है ये पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर किस तरह का है। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे किस तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये सब कुछ जब आपको पता होगा तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, क्यों इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हम बात करते हैं वो है इंडिया चाइना के बॉर्डर की। इंडिया और चाइना का 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये 3 भागों में जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो है उसको हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, दूसरा भाग जो है उसको हम सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं, और तीसरा भाग जो है उसको हम ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। जो वेस्टर्न सेक्टर वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है वेस्टर्न सेक्टर वाला एरिया, ये एरिया जो है अभी इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। तो क्या हुआ था कि 1962 में से पहले चाइना ने जो है ये बोला कि अक्साई चीन एरिया हमारा है, लेकिन कभी से ये प्रथा आ रही थी कि ये लद्दाख का ये एरिया माना जाता था। तो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक वॉर हुआ इस अक्साई चीन को लेकर, और जो है इसके नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो चाइना इस वॉर में जीत गई और चाइना ने अक्साई चीन वाले एरिया पे कब्जा कर लिया। तो जो भी आपको इंडिया के जो 2 सिंह टाइप दिखाई दे रहे हैं, तो जो ये POK वाला एरिया जो है पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, और जो है ये राइट वाला एरिया जो है वो चाइना के कब्जे में चला गया। अक्साई चीन इसको हम बोलते हैं। और जो ये नया बॉर्डर बना, जो जैसे ये जो बॉर्डर बना, ये नया वाला बॉर्डर बना, ये आपको ब्लैक में मैं दिखा रहा, ये जो चाइना ने कब्जा कर लिया तो एक नया एक बॉर्डर यहाँ पे बना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। नेक्स्ट जो सेक्टर हम बात करते हैं, इसके अलावा ये वेस्टर्न सेक्टर है जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, उसको हम बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में जो है ज़्यादा तनातनी नहीं होती, हमको अपने बॉर्डर्स का पता है, ये हमारा बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है। लेकिन हाल फिलहाल में कन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। ये कन्फ्लिक्ट बढ़ना शो करता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्ट हम बात करेंगे वो है ईस्टर्न सेक्टर का कन्फ्लिक्ट। ईस्टर्न सेक्टर में जो है जो कन्फ्लिक्ट जो है वो है मैकमोहन लाइन को लेकर। इंडिया और तिब्बत 1913 में
1913 के अंदर 14 के अंदर एक, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो इंडिया और तिब्बत के बीच में एक संधि हुई, मतलब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक संधि हुई। तिब्बत उस समय चाइना के अंडर नहीं था। इस संधि के अनुसार एक मैकमोहन लाइन बनाई गई। देखिए मैं आपको ब्लैक में दिखा रहा हूँ, एक मैकमोहन जो है ये लाइन बनाई गई, ये वाली लाइन, और ये लाइन को जो है इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर माना गया। लेकिन इस लाइन को चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना ने कहा कि कुछ टाइम बाद जो है चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और चाइना ने कहा कि तिब्बत जो है फैसला नहीं ले सकता, तिब्बत हमारे अंडर है। तो चाइना ने कहा कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा का पूरा जो ये वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है। लेकिन 1962 में 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो जो रेड वाला हिस्सा जो आपको अरुणाचल प्रदेश का दिख रहा है, इस पे चाइना ने कब्जा कर लिया। तो अभी जो है लाल वाले हिस्से पे चाइना का कब्जा है, और यहाँ पर अक्साई चीन पे जो है चाइना का कब्जा है। तो हमने इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात की। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कौन कौन से इंडिया और चाइना के बीच में इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट हुए हैं। देखिए सबसे मेन जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ वो था 1962 में। 1962 में चाइना ने अक्साई चीन एरिया ले लिया, और वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है चाइना के कंट्रोल में आ गया, और 1962 में ही एक बॉर्डर को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट हुआ वो 1967 में हुआ, नाथुला और चोला में। नाथुला और चोला सिक्किम के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो 1975 में होगा। 1975 में हमारे 4 जवानों को मार दिया गया तालुंग ला, अरुणाचल प्रदेश में। एक बात इम्पोर्टेंट करने वाली है कि 1975 से लेकर 2020, 15 जून 2020 तक 45 साल में हमारे और चाइना के बीच में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जिसमें किसी की भी मौत हुई हो। 1975 के बाद अभी 2020, 15 जून 2020 में अभी जो है किसी ना किसी की मौत हुई है। हमारे किसी जवान को, हमारा जो जवान शहीद हुआ है 1975 के बाद से लेकर अब तक। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, आप इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट जो था वो डोकलाम में हुआ 2017 में, जब चाइना ने जो है जो भूटान के डोकला वाले इलाके में रोड बनाने की कोशिश की, जो है ना भूटान की टेरिटरी है, जो ना चाइना की, जिस पे कन्फ्लिक्ट है, उस डोकला वाले एरिया में, भूटान वाले एरिया में जो है चाइना ने एक रोड बनाने की कोशिश की, जो इंडिया ने जिसका विरोध किया, और काफ़ी जून 2017 से लेकर सितंबर 2017 तक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा। उसके बाद हालांकि वुहान जो है में इंडिया और चाइना के बीच में एक इनफॉर्मल समिट हुआ, उसके बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो गई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एग्रीमेंट इन इनिशिएटिव टू रिजोल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या क्या एग्रीमेंट और इनिशिएटिव जो अभी तक हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में हमारे बॉर्डर को डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। तो पहला जो है हम देखते हैं पंचशील एग्रीमेंट 1954 में हुआ। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जो है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और यही कहा गया कि आप हमारे इंटरनल मैटर में जो है दखल मत दीजिए, हम आपके इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे। फिर जो है 2003 में प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन हुआ, बोथ साइड ने एक दूसरे के मैप्स को एक्सचेंज किया। हमने कहा कि तिब्बत आपका है, चाइना ने कहा कि ठीक है सिक्किम आपका है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है वुहान समिट हुआ, जो एक इनफॉर्मल समिट था, नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच हुआ, जिसके बाद जो है डोकलाम स्टैंड ऑफ भी जो है ख़त्म हो गया। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं क्यों भारत और चाइना के बीच में स्थिति गंभीर हो रही है। अभी क्यों हो रही है, काफ़ी समय से नहीं हो रही थी, अभी मई और जून में स्थिति खराब क्यों हुई। देखिए
पहली चीज़ तो आपको बता दें कि स्थिति खराब रहेगी, पहले भी रही है, अब भी रहेगी, क्योंकि बॉर्डर किसी को नहीं पता है कि असली बॉर्डर क्या है। भारत की परसेप्शन कुछ और है बॉर्डर की, चाइना की परसेप्शन कुछ और है। तो कन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अभी कन्फ्लिक्ट क्यों बढ़े इन 2 महीनों में। पहला कारण ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 हमने हटाया है, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक डिक्लेरेशन की है कि अक्साई चीन जो है वो लद्दाख की पार्ट है और हम अक्साई चीन को लेकर रहेंगे, जिससे चाइना के रोंगटे खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट जो है कन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो है कि भारत ने जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है चाइना के बॉर्डर वाले इलाकों में। चाइना ने पहले ही कर रखा है, लेकिन जब भारत ने शुरू किया है तो चाइना को जो है खुजली हो रही है। तो जैसे कि हाल फिलहाल में जो है गलवान वैली एरिया के पास भारत एक रोड बना रहा है, डाबरूक शोक दौलत बाग ओल्डी रोड, जो दाबूक और शोक को जोड़ते हुए दौलत बाग ओल्डी जाएगा। ये रोड को जो है चाइना को काफ़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट के कारण जो हो सकता है वो है कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद चाइना पे काफ़ी सारा प्रेशर है, और चाइना जो है इस तरह के कन्फ्लिक्ट करके ये दिखाना चाहता है कि एक दूसरों को डराना चाहता है कि मैं जो है कन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, मैं जो हूँ किसी से कम नहीं हूँ। तो अपनी जो है स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, अपनी जो है इंटरनली जो है जैसे जो उसके जो देश के जो लोग हैं उनको दिखा रहा है कि हम जो हैं सुपीरियर हैं, और बाहर वाले देश को भी दिखा रहा है कि हम जो हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमको कोई दबाव नहीं दे सकता है। तो ये एक रीज़न इसका हो सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो ये है स्ट्रैटेजिक रीज़न, कि चाइना जो है हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत अपना पूरा ध्यान हिमालय की तरफ लगा ले, बॉर्डर की तरफ लगा ले, और इसके विपरीत जो है चाइना जो भारत का ध्यान पूरा बॉर्डर पे होगा तो चाइना अब समुद्र के अंदर मैरीटाइम इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी जो है क्षमताओं को बढ़ाता रहे, और भारत को जो है एक घेरा बना ले भारत के चारों तरफ समुद्र वाली तरफ, और जो है साउथ चाइना सी पे जो है ये कब्ज़ा कर ले। तो ये एक रीज़न जो है ये माना जा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके बताएं। आपको अगर कोई कोज़ लगता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट का जो हाल फिलहाल चल रहा है कि आपके अकॉर्डिंग जो है कोई एक ये भी कारण हो सकता है, उसको आप जो है अपने कमेंट में लिखें। और इसकी जो है इसके बारे में पढ़ने के लिए हमने आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आप अपने इसको नोट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है हम कुछ नहीं कह सकते कि ये डिस्प्यूट कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अगर कोई और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है तो वो भी हम जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप इसके अलावा हमारे डेली करंट अफेयर 1is.com पे आप पढ़ सकते हैं, और फेसबुक वाले पेज पे भी आपको ये अवेलेबल होंगे। आपको ये हमारा जो हमने आपको डिस्कस किया कैसा लगा, इसके बारे में भी आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।